तो सबसे बड़ा ऐलान ट्रंप ने कर दिया और यह कह दिया कि यह जंग जारी रहेगी तब तक जब तक अमेरिका की सेना, अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर देता। बहुत ही कड़े शब्दों में एक तरीके से ईरान को भी चेतावनी दी है ट्रंप ने और कहा है कि हम अपने दुश्मनों को वापस पाषाण युग में भेज देंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा, बड़ी खबर यही है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका की ताकत जिस तरह से है और जिस तरह से हम यह ऑपरेशन चला रहे हैं, आने वाले 2 से 3 हफ्तों में और बड़े हमले होने वाले हैं। तो युद्ध को लेकर जो बात कही जा रही थी, क्या ऐलान होगा, ट्रंप ने वो बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि यह जंग जारी रहेगी और जब तक अपने लक्ष्य हम हासिल नहीं कर लेते तब तक यह जंग जारी रहेगी। हॉर्मुज को लेकर भी उन्होंने कहा और कहा कि जो जो देश चाहते हैं कि हॉर्मुज के ओपन होने से उन्हें लाभ हो, वो यहां आए और इसे खुलवाएं। तो देखिए 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर भीषण हमले करेगा अमेरिका, ये ट्रंप ने कहा है और कहा है कि हमने जंग अभी खत्म करने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। जंग 1 महीने पूरे हो चुके, 32 दिन उन्होंने बताए और दुनिया ने ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी होगी जो हम हासिल करने जा रहे हैं। हमारी फौज ने शानदार काम किया है, ये ट्रंप ने कहा है और आज तक दुश्मन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो देखिए ट्रंप ने अपने भाषण में कई सारी बातें कही, लेकिन सबसे जो बड़ा ऐलान हो वही कहा कि यह जंग जारी रहेगी। ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान की ड्रोन पावर खत्म हो चुकी है। ट्रंप कह रहे हैं हमारी पैनी नजर है और हमारी सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है। न्यूक्लियर ताकत को लेकर भी उन्होंने बात कही कि उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमने जबरदस्त बमबारी की और हमारी पैनी नजर बनी हुई है और ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं, नेवी खत्म हो चुकी है और ईरान की हवा पर हमारा पूरा नियंत्रण है। हम जब चाहें हमला कर सकते हैं, जहां चाहें हमला कर सकते हैं। सत्ता परिवर्तन ईरान में हो चुका है, ऐसा कभी कोई नहीं कर पाया, ये मेरे शासनकाल में हुआ, ये भी उन्होंने दावा किया। ईरान की सत्ता को एक तरीके से उन्होंने उसकी आलोचना करते हुए कि अपने ही 45,000 लोगों को मारा है इस रेजिम ने, जिसे हम बदलने की बात कह रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी था कि जो देश डेथ टू अमेरिका कहता है, जो देश डेथ टू इजराइल कहता है, उसके खिलाफ हम यह अभियान चलाएं। एक बार फिर से सुनते हैं ट्रंप ने क्या कहा। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. तो ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया और बड़ा ऐलान यही है कि ये जंग जारी रहेगी। देखिए हमारे साथ इस वक्त मुमताज साहब जुड़े हुए हैं, मनीष भी नजर आ रहे हैं। 2 खास हमारे रक्षा विश्लेषक इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, कैप्टन श्याम और कुलकर्णी सर। लेकिन मनीष के पास सबसे पहले हम चलेंगे। मनीष, आप इस वक्त सुबह सुबह मौजूद हैं वहां पर। देखिए भाषण में यह बात साफ हो गई है कि जंग जारी रहेगी तब तक जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं करते। इजराइल के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। बिल्कुल, देखिए इस वक्त इजरायल का एक एक व्यक्ति, हालांकि सुबह के 4:20 हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आसान हिंदी भाषा में कि अब इजरायल के लोग चैन की नींद सो रहे होंगे इस वक्त। वो इसलिए क्योंकि उनके मन में था कि पता नहीं क्या होगा, क्या
ट्रंप कहीं युद्ध से हटने का ऐलान तो ना कर देंगे, सीज फायर तो नहीं कर देंगे, क्योंकि इजराइल के लिए भी बहुत सारे लक्ष्य पूरे किए जाने बाकी थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस भाषण के बाद, इस संबोधन के बाद, जो लोग ईरान को कमज़ोर देखना चाहते थे, ईरान को खत्म करना चाहते हैं, वो सब अभी चैन की नींद सो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल में हर कोई युद्ध चाहता है, लेकिन हाँ, ईरान को यहाँ पर हर कोई खतरा मानता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पीच के बाद यहाँ पर आपसे देख सकते हैं, हालांकि मेरे पीछे एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात से खुश होकर डांस कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सो उन्होंने युद्ध जारी रखने का प्लीज डोंट डू दिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप देखिए तो इजराइल की तरफ से तो हमले हो ही रहे थे। ट्रंप ने ये कह दिया कि उनको जो लक्ष्य पूरा करना था, जिस तरीके से ईरान को तबाही करनी थी, वो सब तबाही हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी आने वाले दिनों में वो जंग जारी रखेंगे। रही बात हॉर्मुज को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनका हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ से कोई उनका तेल आता नहीं है। अमेरिका और वेनेजुएला से इतने तेल आ जाते हैं जिनसे उनका काम चल रहा है। ये तो बस वो दुनिया पर एहसान जता रहे हैं, वो चाहे अरब देश हो या फिर बाकी दुनिया पे, उन पर वो एहसान जता रहे हैं कि उनके लिए ये काम वो कर दे रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को बताया कि ईरान अमेरिका के लिए, ईरान और अमेरिका का इतिहास कैसा था, चाहे वो 79 की क्रांति के बाद जो अमेरिकन एम्बेसी के साथ हुआ, या बेरूत में जो अमेरिकन एम्बेसी में हुआ, या कहाँ पर अमेरिका के लोग मारे गए थे, और उसमें ईरान कितना बड़ा गुनहगार था, इसलिए उनको ये युद्ध करना पड़े। तो कुल मिलाकर आज का संबोधन सिर्फ ट्रंप अपनी जनता को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए, बिल्कुल साफ लग रहा था कि देश की जनता को आने वाले समय में बड़े युद्ध के लिए वो तैयार कर रहे हैं। कुलकर्णी सर, कैसे देखा जाए इसे? जंग तो जारी रहेगी, सीधा सीधा ऐलान है, हॉर्मुज से जिसको लाभ चाहिए वो आए और हॉर्मुज को खुलवाए, और जिसको तेल की जरूरत है वो हमसे खरीदे, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। तीन बड़े मैसेज तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। रवि, कमर कस लो। सवाल साफ है कि भारत ने भी कमर कसनी है, और भारतीयों को भी अब यकीन करना है कि भारत के अंदर कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, सबने एकजुट रहना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, ये युद्ध इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा जब तक अमेरिका जो है अपने लक्ष्य हासिल नहीं करेगा। नंबर तीन, उसने साफ बता दिया है कि जो भी ईरान की मदद कर रहा है एक्शनेबल इंटेलिजेंस के लिए, उनके लिए साफ संदेश है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में चांद के पास जा रहा है और यहाँ पर भी किसी को छोड़ नहीं रहा है। किसी को छोड़ने में, यानी कि अगर वो ईरान की तबाही की ओर देखे तो ईरान की तबाही भी कर रहा है। पर सवाल ये है, इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी है, क्या मनोबल किसी का गिराया जा सकता है? मनोबल के ऊपर किस तरीके से हमला किया जाए, वो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा प्रॉब्लम है, एक तरीके से एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि ईरान का मनोबल कैसे गिराया जाए, उसके लिए उन्होंने कहा कि ईरानियों ने खुद, उनकी सरकार ने 45,000 लोगों को मारा। यानी कि अपने ऑडियंस को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिकन लोग मारे गए, उन्होंने अपने भी लोगों को नहीं छोड़ा। तो वो जो एक तरीके से उनका मकसद है कि जो थियोक्रेसी है, जो जहाँ पे जो लीडरशिप है, अब नई लीडरशिप का वो जो बात करते